पूर्वी दिल्ली मानसरोवर पार्क शादरा स्थित अग्रवाल धर्मशाला में 25 जनवरी को सेवा भारती दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, विभाग संचालक अरुण शर्मा के सानिध्य में सेवा भारती जिला रोहतास नगर यमुना विहार विभाग द्वारा कराया गया 6 अभावग्रस्त कन्याओं का विवाह। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू आलोक कुमार, IAS गरिमा गुप्ता, सचिव समाज कल्याण विभाग, IRS राजेश महाजन, एडिशनल डायरेक्टर इनकम टैक्स विभाग रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर दुर्गा मंदिर से की गई, जहां पर सभी वर पक्ष के लोगों को जलपान कराकर अग्रवाल धर्मशाला तक घुड़चढ़ी कराई गई। बारात का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। तत्पश्चात पूरे रीति रिवाजों से कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से विभाग कारवां मुकेश गौतम, राम कृपाल त्यागी, योगेश गुप्ता, गोपाल सिंगल, विदेश गुप्ता, रंजन अग्रवाल, श्याम सिंह, कुमारी किरण, विधायक जितेंद्र महाजन, पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा, रीना महेश्वरी, रितेश सूजी, पूर्व पार्षद अजय शर्मा, सुमनलता नागर, कुसुम तोमर, राधा चरण शर्मा, रण सिंह, रितु जैन, निशा सैनी, दिनेश कुमार, यमुना विहार विभाग अध्यक्ष अशोक बंसल, राजदेव, सुनील, निर्भय शंकर, निश्चय निशा जैन फाउंडेशन से सौरभ जैन, चौधरी रीता सिंह, उपेंद्र चौधरी एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल रहे। रितु जैन जी, प्रतिभा जी, साल भेंट कर अभी बारात जो है ना रास्ते में है। तालियां बजाइए, तालियां बजाकर स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा भारती के लिए हमेशा सोचते रहते हैं गुप्ता जी का, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं रितु जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक यादगार के लिए मोमेंटो दे रहे हैं मैडम जी। मैडम आखिर में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो इनके बेटे समान है, IRS 2008 बैच के हमारे विभाग के, तो करें तालियों में स्वागत करिए। सेवा भारती उनका स्वागत करना चाहती है। देखिए हमारी बहन दोबारा से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मैं अभी इसी कड़ी में श्रीमान राजेश महाजन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स IRS हैं 2008 बैच के, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और इनकी सबसे गरिमा गुप्ता हूँ, 2004 बैच की IAS अधिकारी हूँ। दिल्ली में सचिव समाज कल्याण और महिला बाल विकास हूँ, और सेवा भारती के माध्यम से
ये जो बच्चियों का जीवन सुधारने का, बच्चियों को जीवन साथी देने का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनके जीवन में है। सभी बच्चियों के चेहरे पे खुशी है, आंखों में नए सपने हैं। हम धन से तो बहुत लोगों की मदद कर देते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी इन लोगों को देना, जिनके कुछ लोगों के माता पिता हैं भी नहीं, उनके लिए माता पिता का एक दायित्व निभाते हुए उनको अच्छे जीवन साथी की तलाश करके और उनका संपूर्ण रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो सेवा भारती बहुत अच्छे से निभा रही है। मैं अपनी शुभकामनाएं सेवा भारती को देना चाहूँगी और अपने सामर्थ्य में जो मदद बन पड़ेगी इस शुभ काम के लिए हमेशा देने के लिए प्रयासरत रहूँगी। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए आप? कि हम सबको ईश्वर ने यदि उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां हम किसी की मदद किसी भी रूप में कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। समाज से हम हमेशा लेते हैं, लेकिन हम देने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें हम छोटी से छोटी मदद भी करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी है। मेरा नाम राजेश महाजन है। मैं भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी हूँ और इनकम टैक्स में एडिशनल कमिश्नर हूँ। मैं सेवा भारती को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो समाज के जो आर्थिक एंड सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, उनके कल्याण और विकास के लिए निस्वार्थ रूप से सेवा भारती कार्यरत है। और मैं पिछले 1-1.5 साल से सेवा भारती के साथ जुड़ा हूँ। सेवा भारती जो है ना, एक ऐसी संस्था है जो न केवल निःशुल्क वस्तुएं वितरित करने का कार्य करती है, बल्कि पिछड़े वर्गों को प्रशिक्षित कर और उनको वैवाहिक सूत्रों में भी बांधकर समाज के विकास का कार्य कर रही है और अंततः राष्ट्रीय निर्माण में योगदान दे रही है। आज जो ये नव युवक एंड युवतियों को वैवाहिक संबंधों में बांध रहे हैं, तो जो मेरे डिस्कशन से अभी मुझे मालूम चला कि ना केवल ये जिम्मेदारी, जीवन भर की जिम्मेदारी वो लेते हैं, इन लोगों के टच में रहते हैं, तो इनको इनके जीवन में उमंग लाने में सेवा भारती का बहुत बड़ा योगदान है। मैं रमेश अग्रवाल, अध्यक्ष सेवा भारती का दायित्व है और अग्रवाल पैकर्स मोर्स लिमिटेड का चेयरमैन हूँ। जो सेवा भारती पूरे दिल्ली भर में 131 शादियों के जोड़ों का आज उन्होंने जो संकल्प लिया है वो आज पूरा हो रहा है। कुछ 25 को आज होंगे, कुछ 26 को होंगे और कुछ जो बचेंगे वो 12 को होंगे। इसका ये है कि समाज के द्वारा समाज का कैसे जो आखिरी छोर पे रहने वाला व्यक्ति उसको लाभ क्या हो। कुछ परिवारों में जब सेवा भारती ने कई सालों से देखा कि बेटियां बड़ी तो हो जाती है मगर कुछ धन के अभाव के कारण वो उनके पीले हाथ नहीं कर पाते, तो कुछ माता पिता के पास पहुँचे, बोला जी देखो बिना छोटा मोटा मतलब फंक्शन किए तो शादियाँ कहीं ना कहीं डिले हो जाती थी, रुक जाती थी, कई बार वो होती भी नहीं थी। तो सेवा भारती ने अभियान किया कि वो भी बेटियां हमारे परिवार की बेटियां हैं, उनको बेटियां समझते हुए हमारा दायित्व समझकर एक एक्सटेंडेड परिवार है एक ऐसा मान लिया और इस तरह से उस कड़ी में उन्होंने हर साल ये अपना जो जनवरी के अंदर एक तय कर लिया और एक कुछ बीच में 6 महीने के बाद बसंत पंचमी कौन सा दिन आता है उसमें, तो साल में 2 बार हम ये शादियाँ करवाते हैं। सर आज कितने जोड़ों की शादियाँ करा रहे हैं? आज और कल दोनों मिलाकर 131 जोड़ों की शादियाँ हो रही है। क्या क्या आज जो उपहार स्वरूप है, क्या क्या सामान जो है वो लड़कियों को दिया जा रहा है कन्यादान स्वरूप? देखो एक निमित्त है, ऐसा कुछ हमारे को ये ऐसा नहीं होता कि इतना ही देना होता है। एक समाज ने जो इकट्ठा होकर जो उनके पास आ जाता है वो उन बहनों को दे देते हैं, जिसमें से जनरली जो होता है 11 साड़ियाँ होती है, एक दूल्हे का कोट पैंट होता है, एक बेटी की वो जो पूरा लहंगा चुनरी जो होती है वो होती है, एक पर्स हो गया, एक सिलाई मशीन, 2 कुर्सियाँ, बाकी छोटा मोटा सामान जैसे चांदी की पाजेब की चुटकी पाजेब और कुछ इस तरह का सामान रहता है, जो कंबल बेड, यानी घर से संबंधित जो उपयोगी वस्तुएं हैं। हाँ करेक्ट, ये सारी चीज़ें का व्यवस्था होती है और उनको बेटियों को दी जाती है। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज के लिए ये संदेश है कि जब किसी राष्ट्र का जब निर्माण होना होता है तो राष्ट्र का निर्माण कोई सरकार अकेले नहीं करती। जब तक समाज में देश और राष्ट्र में फ़र्क है, देश क्या है एक बाउंड्री है, उसको तो कोई भी प्रशासन भी चला देगा। राष्ट्र क्या है, उसका निर्माण करने के लिए जनता जनार्दन उसके जो राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति उसकी जिम्मेवारी बनती है, 135 करोड़ की जिम्मेवारी बनती है। ये कार्यक्रम हमारे अशोक भाई जी हैं, सेवा भारती में अध्यक्ष हैं। उन्होंने 6 गरीब कन्याओं का विवाह कराया, टोटल मिला के 24 कन्याओं का हो रहा है जगह जगह पर। ये हमारी अग्रवाल धर्मशाला है, यहाँ पे सब ने मिलकर बड़ा सहयोग करा अच्छा, और किसी ने वॉशिंग मशीन, किसी ने कुछ, सबका सहयोग बहुत अच्छा रहा है और बहुत धूमधाम से शादी मनाई है।
कम से कम 700-800 आदमियों का यहाँ पर खाना रखा गरीबों का, तो बहुत ही बढ़िया रहा। मेरा नाम राम कृपाल त्यागी, प्रेसिडेंट बांसवाड़ा पार्क वेलफेयर एसोसिएशन। ये सेवा भारती की तरफ से जो प्रोग्राम किया जा रहा है ये प्रतिवर्ष किया जाता है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। हम सब मिलजुल करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पूरी कोशिश रखती है हमारी कि हर साल हम इसको और आगे इसी तरह से बढ़ाते रहें। और यही सेवा भारती की ये परंपरा रही है कि वो ऐसे कार्य को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। निवास शर्मा। देखिए, प्रोग्राम में सेवा भारती की तरफ से किया जाता है और ये प्रोग्राम प्रतिवर्ष होता है। इस बार जो है ये 6 लड़कियों की शादी यहाँ पर कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है। ये बहुत बड़ा सेवा प्रकल्प है, ये सेवा भारती चला रही है और इसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के कार्यक्रम होते रहें जिससे गरीब जनता की सेवा होती रहे। धन्यवाद। मेरा नाम सुशील कुमार वार्ष्णेय है। निश्चय निशा जैन फाउंडेशन का एक कार्यकर्ता हूँ मैं। आज सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम जो सेवा भारती के द्वारा किया गया है, अत्यंत सुंदर कार्यक्रम है। गरीब कन्याओं के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर माता पिता हैं, उनकी कन्याओं की शादी में जो दिक्कत आती थी उसके उन्मूलन के लिए ये कार्यक्रम किया गया। 6 विवाह आज संपन्न हो रहे हैं। निश्चय निशा जैन फाउंडेशन इस संस्था की एक सहयोगी संस्था है। हम लोग अलग अलग जगह पर जो चौराहे हैं, गेट हैं, उस जगह उनका स्वागत कर रहे हैं और इसमें एक पुण्य के भागीदार होने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद। जो सेवा भारती द्वारा किया गया है और इसकी जो सहयोगी संस्था है निशा जैन फाउंडेशन, ये बहुत ही नेक और पुण्य कार्य किया जा रहा है। जो 6 सामूहिक जोड़े हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर कन्याएं हैं, उसमें जो सेवा भारती और निशा जैन फाउंडेशन का जो सहयोग है वो बड़ा ही सराहनीय है और आगे भी हम इस तरह का कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। सौरभ जैन हूँ और मैं निश्चय निशा फाउंडेशन का कार्यकर्ता हूँ। आज हमें सेवा भारती ने जो छोटी सी एक जिम्मेवारी दी थी कि हमें जो बाराती हमारे जो आ रहे हैं इनका हमें स्वागत करना है, तो हमने सबने संस्था के सभी सदस्यों ने मिलके हमने एक छोटी सी व्यवस्था को पूर्ण तरीके से निभाया और जैसे कि 6 कन्याओं का आज विवाह हो रहा है तो हम भी उसके भागीदार बने। हमें बहुत खुशी है कि इस तरीके के जो समाज में कार्यक्रम होते रहते हैं उसमें हमारी भी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं छोटी मोटी बनी रहती है।